तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जुमांजी वेलकम टू द जंगल को, जो कि 2017 में रिलीज़ हुई थी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही रहे उस बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। हेलो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग सन 1996 से होती है, जहाँ एक आदमी बीच में वॉक कर रहा होता है। तभी उसे जुमांजी नाम का एक बोर्ड गेम मिलता है। वो उस गेम को लाकर अपने बेटे एलिस को दे देता है। एलिस को वो गेम एक लूडो की तरह लगता है, तो वो उसे साइड में रखकर अपना वीडियो गेम खेलने लगता है। रात में जब एलिस सो रहा होता है तब जुमांजी की नॉइसेस के कारण उसकी नींद खुल जाती है। जब वो जुमांजी गेम को ओपन करता है तो उसे एक कार्ट्रिज मिलता है। वो उस कार्ट्रिज को अपने वीडियो गेम में लगाता है। उसके बाद वो उस गेम को प्ले करता है। वो जैसे उस गेम को प्ले करता है वो उस गेम के अंदर चला जाता है। फिर कहानी 20 साल आगे आ जाती है, जहाँ स्पेंसर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो गेम खेल रहा होता है। तभी उसके फ्रेंड फ्रिज का मैसेज आता है कि होमवर्क कंप्लीट होने के बाद वो मिलेंगे। वो इसको फ्रीक हाउस में मिलने को कहता है। स्पॉन्सर थोड़ा डरपोक टाइप का लड़का है और फिजिकली इतना स्ट्रांग नहीं है, इसलिए फ्रिज उसे डराकर अपना होमवर्क करवाता है। उसके बाद हम फैशनेबल लड़की बैथनी को देखते हैं, जो हमेशा सोशल मीडिया में एक्टिव रहती है और स्मार्टफोन के बिना जी नहीं सकती। यहाँ हम आपको बता दें, फ्रीक हाउस एलिस का घर है। कई साल पहले एलिस के गायब हो जाने के बाद उसके पिता सबके साथ बहुत अजीब और रूड बिहेव करते थे और वो घर भी बाहर से हॉन्टेड टाइप दिखता था, इसलिए सब उसे फ्रीक हाउस कहने लगे। नेक्स्ट सीन में हमें ब्रैंडफोर्ड हाई स्कूल को दिखाया जाता है। यहाँ बैथनी क्लास में क्विज के दौरान अपने फ्रेंड से वीडियो चैट में बात कर रही होती है। टीचर के पूछने में वो उन्हें सिली जवाब देती है और उसे पनिशमेंट मिलती है। इसके बाद मार्था को दिखाया जाता है, जो जिम टीचर के साथ सिली बिहेव करती है और उसे भी पनिशमेंट मिलती है। स्पेंसर ने फ्रिज का होमवर्क किया है, ये बात टीचर को पता चल जाती है और इसी कारण इन दोनों को भी पनिशमेंट मिलती है। अब स्कूल के प्रिंसिपल इन चारों को ले जाते हैं इस स्कूल के बेसमेंट में, जहां वो चारों बच्चों को उनकी पनिशमेंट पूरा करने के लिए बताते हैं। और इन बच्चों को करना ये था कि पुराने मैगजीन में से स्टेपलर पिन हटानी थी। चारों बच्चे काफी फ्रस्ट्रेट थे और वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो ये पनिशमेंट वाला डे पूरा दिन यहाँ बैठकर निकाले। तभी उन्हें एक वीडियो गेम मिलता है जो कि जुमांजी है। जैसे ही ये लोग वीडियो गेम में अपना अपना कैरेक्टर चूज करते हैं, वैसे ही ये रियल वर्ल्ड से इस वीडियो गेम की दुनिया में चले जाते हैं। जैसे ही ये गेम की दुनिया में पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जो इन्होंने कैरेक्टर चूज किया है वो ये बन गए हैं। स्पेंसर डॉक्टर ब्रेवस्टोन में बदल जाता है। मार्था बदल चुकी थी रूबी राउंड हाउस में। फ्रिज बदल चुका था फ्रैंकलिन मुल्फिन बार में और बैथनी बदल चुकी थी प्रोफेसर सैली में। इन चारों के पास अपनी अपनी खूबियां थी, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। अब चारों अपने कैरेक्टर को देखते हैं कि वो सभी बिल्कुल डिफरेंट हो चुके हैं। जहां स्पेंसर पतला दुबला सा लड़का था, वो अब ब्रेवस्टोन की बॉडी ले चुका था, यानी कि अब वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैन में तब्दील हो चुका था। वही मार्था, जो कि गुमसुम सी लड़की थी जिसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, वो काफी ब्रेव गर्ल में बदल चुकी थी। बैथनी, जिसे फैशन का काफी शौक था, वो अब एक मोटी प्रोफेसर में बदल चुकी थी। और फ्रिज, जहाँ पहले अपने हट्टे कट्टे रूप का लड़का था, वो अब छोटे कद का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बन चुका था। इसके बाद बैथनी यानी कि प्रोफेसर सैली अपना फेस देखने नदी के पास जाती है। तभी उसे एक हिप्पो खा लेता है। सभी ये देखकर काफी डर जाते हैं, पर तभी वो वापस आसमान से आ जाती है। इसके बाद हिप्पो इन लोगों का पीछा करने लगता है। ये लोग भागकर वहां से जाने लगते हैं। तभी वहां एंट्री होती है नाइजल की। वो इन चारों को गाड़ी में बैठाकर वहां से ले जाता है। नाइजल इस गेम का नॉन कैरेक्टर प्लेयर होता है। ये इतना ही बोलता है जितना इसके अंदर फीड किया गया है। ये इन चारों का वेलकम करता है इस जुमांजी गेम में। अब वो बताना शुरू करता है इस गेम के बारे में। वो कहता है आज से काफी साल पहले इस गेम के अंदर रसल और ब्रेवस्टोन साथ साथ में काम किया करते थे। रसल को एक हीरा हासिल करना था और ये हीरा लगा था जंगल में जैगवार की मूर्ति की आंख में। रसल इस गेम का मेन विलन है। वो जैगवार की आंख से उस हीरे को निकाल लेता है और उसकी सारी ताकतें खुद पा लेता है। अब वो जंगल स्थापित हो जाता है
और साथ ही साथ इस जंगल के सारे जानवर उसकी बातें मानने लगते हैं, क्योंकि उस जंगल की रक्षा करता था इस जगुआर की आंख में लगा हीरा। तब नाइजल उन्हें बताता है कि एक रात वो रसल से उस हीरे को चुरा लेता है और अब वो हीरा दे देता है वापस से ब्रेव स्टोन को। वो ब्रेव स्टोन को बताता है कि तुम्हें वापस से इस हीरे को लगाना है जगुआर की आंख पर। जब तुम ये हीरा जगुआर की आंख में लगा लोगे तब हमारा जंगल सांप से मुक्त हो जाएगा और साथ ही साथ तुम भी यहाँ से घर जा पाओगे। और याद रखना, तुम्हें ये गेम खत्म करना है जुमांजी का नाम लेकर। और जाते वक्त नाइजल ब्रेव स्टोन को एक मैप भी दे जाता है और बताता है इसका मिसिंग पीस बाजार में ढूंढना पड़ेगा। ब्रेव स्टोन जब ये मैप पढ़ता है तब उसे उस मैप में कुछ नहीं दिखता। तभी बेथनी यानी कि प्रोफेसर सैली वो मैप पढ़ता है। तब वो कहता है पागल हो, ये मैप की तरह ही तो है। तभी इनको अपने अपने खूबियों के बारे में पता चलता है। जहाँ ब्रेव स्टोन की स्ट्रेंथ है वो काफी ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है और काफी स्पीड है और उसकी कोई वीकनेस नहीं है। फ्रिज एक बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि वो जानवरों से बातें कर सकता है और उसे हर जानवर के बारे में डिटेल से पता है। और उसकी वीकनेस थी केक, यानी कि अगर वो केक खाएगा तो मर जाएगा। मार्था की स्ट्रेंथ थी वो एक फाइटर डांसर है और उसे कराटे भी आते हैं और उसकी वीकनेस थी वेनम। और बेथनी की खूबी ये थी कि वो रास्ते पता कर सकती है और साथ ही साथ वो नक्शे को भी पढ़ सकती है। अब चारों को समझ आ गया था कि वो इस गेम का हिस्सा है। अगर वो जुमांजी को बचा लिए तो वो अपने अपने घर जा सकते हैं और इसी कारण उन्हें ये गेम खेलना पड़ेगा। और तभी इन लोगों पर हमला हो जाता है जो कुछ बाइकर्स कर रहे होते हैं। वो भागते हुए जंगल के अंदर पहुंच जाते हैं जहां ब्रेव स्टोन बूमरैंग से कुछ बाइकर्स को मार देता है। उनसे बचते हुए एक माउंटेन के एज पर आ जाते हैं जहां पर कोई रास्ता न समझ आने पर ये लोग पानी पर छलांग लगा देते हैं। रूबी राउंड हाउस को गोली लग गई होती है तो वो नष्ट हो जाती है और कुछ ही सेकंड में वापस भी आ जाती है। और तभी इन लोगों को पता चलता है कि इनके हाथ में जो 3 लाइंस बनी हैं वो इनकी लाइफ लाइंस हैं, जहां रूबी राउंड हाउस और प्रोफेसर सेले की 2 लाइफ ही बची होती हैं। तब इनको समझ आता है कि अगर तीनों लाइफ खत्म हो गई तो वो इस गेम में ही मर जाएंगे और कभी वापस घर नहीं जा पाएंगे। दूसरी तरफ रसल अपने सारे जानवर और आदमियों को ब्रेव स्टोन और उनके साथियों को ढूंढने के लिए भेज देता है। इधर ये चारों बाजार की तरफ जा रहे होते हैं कि तभी स्पेंसर और फ्रिज के बीच काफी झगड़ा हो जाता है। फ्रिज इन सब मुसीबतों को दोष देता है स्पेंसर को कि तुमको ये गेम खेलना ही नहीं था। स्पेंसर कहता है मेरे अकेले खेलने से सब इस गेम में नहीं फंसे हैं और तुम अब मुझ पर चिल्लाना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। फ्रिज को हमेशा से अपने बॉडी पर कॉन्फिडेंस था, इसलिए वो इस वक्त पे स्पेंसर को अपने से कमजोर समझता है। वो स्पेंसर को धक्का दे देता है खाई के अंदर और यहाँ खाई में गिरने के कारण स्पेंसर की भी एक लाइफ चली जाती है। जब स्पेंसर वापस आता है तो बताता है हम चारों को साथ में गेम खेलना चाहिए, हम एक दूसरे को मारकर अपने लाइफ वेस्ट नहीं कर सकते। फिर ये चारों पहुंचते हैं मार्केट में जहाँ सबको भूख लगती है। बेथनी मार्था केक खाती हैं पर इन्हें लगता है वो ब्रेड खा रही हैं, तो फ्रिज भी वो केक खा लेता है जिससे वो वहीं ब्लास्ट हो जाता है और उसकी भी एक लाइफ कम हो जाती है। उसके बाद वहाँ एक लड़का आता है जो ब्रेव स्टोन का वेलकम करता है और कहता है हमें आपकी ज़रूरत है। ब्रेव स्टोन उससे मैप का मिसिंग पीस के बारे में पूछता है। वो उन्हें एक जगह ले जाता है और एक पहेली बताकर चला जाता है, अगर तुमने आंखें झपकाई तो वो तुम्हें मार सकता है। फ्रिज ब्रेव स्टोन को आगे कर देता है। वो कहता है जुमांजी को तेरी ज़रूरत है और तू ही सबका हीरो है। ब्रेव स्टोन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें एक सांप होता है। फिर फ्रिज अपनी नॉलेज से उसके बारे में डिटेल बताने लगता है और वो एक ब्लैक माम्बा होता है। इसके बाद बेथनी बोलती है मैं इससे आंख मिला सकती हूँ क्योंकि मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ। और ब्लैक माम्बा के सामने आते ही बेथनी जोरों से चिल्लाने लगती है, जो कि एक प्रोफेसर सैली में बदली हुई थी। कि तभी वो सांप अटैक कर देता है मार्था पे, लेकिन तभी ब्रेव स्टोन उसका गला पकड़ लेता है और फ्रिज वहां आके उसका दांत निकाल लेता है ताकि वो किसी को चोट ना पहुंचा पाए। तब इनको बॉक्स में रखा इनाम मिल जाता है और उसमें थी हाथी की एक छोटी सी मूर्ति और पेपर पे लिखा था कि जैसे ही तुम हाथी को देखो तो चढ़ान शुरू कर दो। और वो ये सब समझ नहीं पाते हैं कि हमारे नक्शे का अगला हिस्सा ये नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अभी भी मिसिंग है। कि तभी रसल के लोग उन पर अटैक कर देते हैं पर ब्रेव स्टोन उन सबको एक एक करके मार देता है। फिर रसल खुद वहां आकर ब्रेव स्टोन से वो हीरा मांगता है पर ब्रेव स्टोन वो हीरा देने से मना कर देता है और तभी वहां एक लड़का स्मोक करके इन चारों को यहाँ से ले जाता है
और ये होता है इस गेम का 5वां कैरेक्टर निक जॉन। ये वही लड़का होता है एलेक्स जो कि आज से 20 साल पहले इस गेम में गुम हो चुका था। वो इन्हें गुफा के रास्ते से ले जाता है जहां इन्हें रास्ते में वाइट ब्लेड का सामना और पानी में मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। फिर वो जंगल पहुंच जाते हैं जहां एलेक्स सबको अपने घर ले जाता है और ये घर और किसी का नहीं बल्कि एलन पेरिस का था। और आप सभी को याद है जुमांजी मूवी के अंदर ये वही मेन कैरेक्टर हैं एलन पेरिस जो कि गेम के अंदर चले गए थे और काफ़ी साल तक इसी गेम के अंदर थे। फिर एलेक्स बताता है कि मैं इस गेम में बहुत कठिनाइयों का सामना किया है और मेरे पास सिर्फ एक लाइफ बची है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अब इस समय चारों को पता चलता है मैप का मिसिंग पीस और कोई नहीं बल्कि एलेक्स ही है, हमें इसे ही ढूंढना था और सभी एलेक्स को पाकर बहुत खुश थे। फिर एलेक्स बताता है कि हमारा नेक्स्ट लेवल है वो ट्रांसपोर्टेशन सेट को पार करना। ट्रांसपोर्टेशन सेट को पार करने के बाद ही हम पहाड़ियों पर चढ़ सकते हैं। अब सभी निकल जाते हैं उस ट्रांसपोर्टेशन सेट की तरफ। अब एलेक्स उन्हें बताता है कि यहाँ हर तरह के व्हीकल मिल सकते हैं जिसका यूज़ करके वो पहाड़ी तक पहुँच सकते हैं। मार्था वहाँ के सोल्जर्स को डिस्ट्रैक्ट करने जाती है, तभी इन पर रिवील होता है ये एलेक्स वही फ्रीक हाउस का टीनेजर है जो 1996 में डिसअपीयर हो गया था। उसी दौरान एलेक्स को पता चलता है कि वो इस गेम में 20 साल से स्टक है। वो शॉक में आ जाता है मगर ब्रेविस्टोन उसे हौसला देता है कि वो सब अब वापस घर जाने वाले हैं। मार्था सोल्जर के साथ कट करती है, इसका फायदा उठाकर ये सब सेट के अंदर चले जाते हैं। सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है और मार्था अपने स्ट्रेंथ की वजह से डांस फाइट करते हुए उन दोनों सोल्जर्स को बुरी तरह मारती है। ब्रेविस्टोन उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आता है पर उसे ऐसे कमाल वे में फाइट करते हुए देखकर वो वापस चला जाता है। मसला यहाँ खत्म नहीं होता, बाइक राइडर्स इन पर हमला करने आ रहे होते हैं। ये सब देखकर वो एलेक्स को हेलीकॉप्टर उड़ाने को कहते हैं पर वो फ्रीक आउट कर जाता है कि वो मरना नहीं चाहता। इस पर ये उसे मोटिवेट करते हैं और वो हेलीकॉप्टर स्टार्ट कर देता है। एलेक्स के हेलीकॉप्टर उड़ाते ही एक आदमी हेलीकॉप्टर के फैन पर मार देता है जिससे हेलीकॉप्टर इनबैलेंस हो जाता है और हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ नहीं जाता। इससे बुरा ये होता है कि उनके पीछे गैंडे पड़ जाते हैं। अब फ्रिज जैसे कि उसे जानवरों के बारे में बहुत नॉलेज थी तो वो बोलना स्टार्ट करता है कि ये गैंडे 500 किलो से ज़्यादा भारी भरकम के हैं और ये इंसानों के भूखे होते हैं और इनकी स्पीड को बिल्कुल भी मात नहीं दे सकते हैं। हेलीकॉप्टर के फैन का कनेक्टर हट गया होता है तो ब्रेविस्टोन हेलीकॉप्टर के ऊपर पहुंचता है और उस कनेक्टर को वापस ज्वाइन करने के लिए मेहनत करता है। कनेक्टर ज्वाइंट भी हो जाता है और अब सभी जानवरों को पीछे छोड़ते हुए एलेक्स अब हेलीकॉप्टर को ऊपर की तरफ ले जाता है, लेकिन वहां पर होता ये है कि फ्रिज के बैग से वो हीरा वहीं गिर जाता है। तब ब्रेविस्टोन कहता है कि हमें वापस से जाना पड़ेगा, हीरा तो आखिर हमें लेकर आना ही पड़ेगा। जब वो हीरे को देख लेते हैं तो ये समझ नहीं पाते हैं कि नीचे कौन जाएगा क्योंकि वो सभी बड़े बड़े जानवर उस हीरे के आगे पीछे घूम रहे थे। तब ब्रेविस्टोन फ्रिज को हेलीकॉप्टर से धक्का दे देता है और सारे गैंडे फ्रिज के पीछे पड़ जाते हैं कि तभी ब्रेविस्टोन वहां से हीरा उठा लेता है और एलेक्स को कहता है जब मैं बोलूंगा तब हेलीकॉप्टर को 90 डिग्री में नीचे घुमा देना। हालांकि फ्रिज उन गैंडों के पैरों तले दब जाता है, लेकिन जब वो न्यू लाइफ लेकर वापस से जमीन पर आता है तो एलेक्स जैसे ही हेलीकॉप्टर टेढ़ा करता है वैसे ही ब्रेविस्टोन उसका हाथ पकड़ लेता है और वापस से इस हेलीकॉप्टर में बैठा लेता है और फाइनली वो घाटी क्रॉस कर लेते हैं। जब इन लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी एलेक्स को एक मच्छर काट लेता है जो कि उसकी वीकनेस थी और वो मरने लगता है और बेथनी अपनी जान देकर उसकी जान बचा लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर ब्रेविस्टोन यानी कि स्पेंसर रूबी राउंड हाउस यानी कि मार्था को प्रपोज करता है और उसे बताता है कि वो उसे 7th स्टैंडर्ड से ही उससे प्यार करता है। मार्था उसे बताती है कि वो भी उसे लाइक करती है। ये लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं और गेम के फाइनल लेवल तक पहुँच जाते हैं। इन्हें जैगवार की मूर्ति दिखती है और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी जिसका रक्षा जैगवार कर रहे होते हैं, लेकिन फिर ब्रेविस्टोन दूसरे रास्ते से यानी कि पेड़ों के ऊपर से अकेले जाने का निर्णय लेता है। ब्रेविस्टोन पेड़ के ऊपर से नीचे गिरता है, फिर उसे जैगवार मार देते हैं जिससे उसकी एक लाइफ लाइन और कम हो जाती है, जिससे उसके पास एक ही लाइफ लाइन बचती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये लेवल उनको सबको मिलकर पार करना होगा। इसी दौरान वहाँ रसल के लोग भी आते दिखते हैं। ये लोग रणनीति बनाकर अलग अलग बढ़ जाते हैं।
बेथनी और फ्रिज अलग अलग रास्ते से जैगवार की मूर्ति की तरफ बढ़ते हैं। वहीं मार्था रसल के लोग से फाइट करती है। ब्रेवस्टोन सीधे रास्ते से जाता है और एलेक्स का काम जैगवार का ध्यान भटकाना होता है। दूसरी तरफ रसल बेथनी को पकड़ लेता है और फ्रिज अपने स्किल का यूज करके एक हाथी में बैठकर मूर्ति के पास आ जाता है। लेकिन तभी ब्रेवस्टोन रसल के आदमी से मार्था को बचाता है और उसी आदमी की बाइक लेकर सबको चकमा देते हुए उन्हें एक आग के गोले में ही फंसा देता है और फिर से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन रसल के हाथ में बेथनी लग गई होती है तो वो उसे सबके सामने लाता है और कहता है मुझे वो हीरा दे दो, नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। लेकिन ब्रेवस्टोन कहता है हीरा मेरे हाथ में है ही नहीं और फ्रिज वहाँ पे हाथी में बैठकर पीछे से बहुत तेजी से आने लगता है और वहाँ पर खड़े सारे के सारे जैगवार को मार गिराता है। इसी बीच वो हीरा भी ऊपर जाकर वहीं गिर जाता है। रसल के हाथ से बंदूक भी गिर जाती है। मार्था ब्रेवस्टोन से कहती है तुम यहाँ से ऊपर जाओ, हीरा तुम्हें मैं ला कर दूंगी। और जब फ्रिज और बेथनी भी रसल को मारने लगते हैं, ब्रेवस्टोन वहां से गाड़ी उठाता है और वहां पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देता है। वो पहाड़ बहुत ही घुमावदार और सीधा चढ़ाई वाले थे, लेकिन फिर भी ब्रेवस्टोन इन पर अपनी बाइक रोकता नहीं है। दूसरी तरफ मार्था जहां हीरा को लेने के लिए जाती है वो जगह बहुत सारे सांपों से भरी थी। मार्था वो हीरा उठा लेती है कि तभी वहां रसल आ जाता है और मार्था से हीरा छीनने वाला होता है, पर तभी मार्था एक सांप पर अपना पैर रख देती है जिससे वो उसे काट ले, क्योंकि वेनम उसकी वीकनेस है। सांप के काटते ही मार्था मर जाती है, लेकिन उसकी एक लाइफलाइन बची होती है, इसलिए वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। उसी दौरान ब्रेवस्टोन मूर्ति पर चढ़ जाता है और वहां से ही गिरते हुए मार्था से वो हीरा लेकर मूर्ति की आंख पर लगा देता है। फिर ये सब मिलकर जुमांजी कहते हैं और फाइनली वो जंगल सांप से मुक्त हो जाता है और ये लोग गेम जीत जाते हैं। सीन चेंज होता है, नाइजल इनके पास आता है और इन सबको इनके वर्ल्ड में भेज देता है और इन सबको इनके साथ एलेक्स नहीं मिलता है। उसके घर जाने पर ये लोग देखते हैं कि वो एक मैरिड मैन है जो हैप्पीली अपने फैमिली के साथ रह रहा है। एलेक्स इन सब से मिलकर उन्हें थैंक्स बोलता है और बताता है कि उसकी बेटी का नाम बेथनी है, क्योंकि आज वो बेथनी की वजह से ही जिंदा है। स्कूल में स्पेंसर मार्था को मिलकर किस करता है और इनका रिलेशन स्टार्ट हो जाता है और अब ये चारों, जो कि एक दूसरे के फ्रेंड नहीं थे, स्कूल के खत्म होने के बाद में चारों एक दूसरे से मिलते हैं और काफ़ी खुश भी दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर चारों को जुमांजी गेम की आवाज़ आती है, फिर ये लोग इस गेम को तोड़ देते हैं और मूवी यहीं एंड हो जाती है।